हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जयराम जी की जय श्री कृष्णा। नए बैच में आप सबका स्वागत है। जो आज हमारा नया बैच शुरू होने जा रहा है उसमें क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ेंगे, इसकी प्रोसेस क्या रहेगी, इसके लिए मैंने इससे पहले एक वीडियो डाल दिया है, आप उसको देख लीजिएगा, जिससे उन बातों को आप फॉलो कर पाए और उन्हीं रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलें, जिससे अपने को फायदा मिलेगा। ठीक है। हाँ, और आपको कहा ही है मैंने, और जो स्टूडेंट्स मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं सब, कि बार बार मैं कहता रहता हूँ, हंसते मुस्कुराते अपने को कोर्स कंप्लीट करना है, किसी प्रकार का बर्डन लिए बिना। अगर आप बर्डन लेकर के आप ये सोचते हो कि सीरियस होकर के हम सीख जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। आराम से प्यार से सीखिए, हंसते मुस्कुराते खेलते हुए आपको कंप्लीट करना है। ठीक है। तो मैं समझता हूं आप हंसने मुस्कुराने का काम जारी रखेंगे। तो हंसते मुस्कुराते हम अपना कोर्स शुरू करते हैं। तो ज्यादा लंबी चौड़ी चर्चा बिना किए हुए, क्योंकि जो बातें बतानी चाहिए थी मेरे को वो बातें मैंने इससे पहले वीडियो डाल दिया, उसमें बता दी है। तो जो भी चीजें आप देखना चाहो इससे संबंधित जो भी इंस्ट्रक्शन वो वीडियो में डाल दिए गए हैं। और किसी को किसी प्रकार की समस्या हो तो वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, जो भी आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। हो सके तब तक कमेंट ही कर दिया करें। और बाकी फिर भी अगर कोई समस्या रहे तो आपके जो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं उस नंबर पर कॉल करके आप बता दिया करें जो भी दिक्कत है। ठीक है। और जो होमवर्क आपको मिले उसको होमवर्क को कंप्लीट करना है। ठीक है। अगर होमवर्क को कंप्लीट नहीं करेंगे तो जिस फायदे के लिए आप कोर्स ज्वाइन कर रहे हो उसका कोई खास फायदा आपको होगा नहीं। ठीक है। तो होमवर्क कंप्लीट करिए और आप आराम से बैठ करके, कुर्सी टेबल की व्यवस्था है तो वहां या फिर तरीके से आराम से बैठिए और पढ़िए। ऐसे नहीं बिस्तर पर लेट करके पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं आप। ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। और बार बार आपको मैंने पहले भी कह दिया है, जब तक आप खुद सवाल करके नहीं देखेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपने यहाँ पर सवाल समझ लिया मेरे से और ये समझ लिया कि बस अपने को आ गया, तो आप भ्रम में हैं। ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस के बारे में मैंने काफी ज्यादा रिव्यू किया है, काफी ज्यादा चीजें देखी है कि कहाँ कहाँ क्या क्या पढ़ रहे हैं और उनकी क्या क्या सक्सेस रेट है। तो सक्सेस रेट इसकी काफी कम है, और उस काफी कम होने का कारण यही है क्योंकि मोस्टली लोग जो है बिस्तर पर सोए हुए पढ़ रहे हैं, या फिर और कुछ कर रहे हैं, बीच में कोई कॉल आ गया उसको देख रहे हैं। आप सीरियसली जैसे क्लास में होकर के पढ़ते हैं उस प्रकार से पढ़िए। ठीक है। और उस तरीके से जो काम काज है उस काम को करिए, क्योंकि क्लास में तो थोड़ा बहुत टीचर डांट वांट भी दे देता है, धमका देता है, तो उसका थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। लेकिन यहाँ पर तो डांटने का तो ऑप्शन है भी नहीं मेरे पास। ठीक है। इन ऐप वाले को, टेक्निकल वालों को कहूंगा कोई डांटने का कोई ऑप्शन हो तो बताओ, तो उसी हिसाब से मैं डांट भी दूं उनको। कुछ लोगों का मैसेज आता रहता है, सर आप की डांट खाए काफी दिन हो गए, डांट खाने का भी मन करता है। तो वो तो ऑफलाइन क्लास होगी तभी आपको मिलेगा मौका। और फिर फिलहाल तो हम ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं, इसलिए आराम से प्यार से उसको पढ़ने की कोशिश करिए। समय समय से मैं आपको मोटिवेट करता रहूंगा, बताता रहूंगा चीजें जो भी हैं। लेकिन आपको बार बार बता दिया है, कुछ लोग एक ये सोचते हैं कि एक वीडियो को 5-5 बार देख लेते हैं, 10-10 बार देख लेंगे तो क्लियर हो जाएंगी चीजें। क्लियर हो जाएंगी, समझ में आ जाएगी चीजें, कर नहीं पाएंगे आप सवाल। करने के लिए आपको खुद को सवाल निकालना पड़ेगा। जैसे मैं कहता रहता हूँ कि खुद को मरने से ईश्वर मिलता है। ठीक है। तो इसलिए खुद को अपने आप को झोंकना पड़ेगा उसके अंदर, तब जाकर के बैठेगा जुगाड़। खैर, ये चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ काफी ज्यादा, इसलिए मैं ज्यादा गहराई में गए बिना अपने टॉपिक पर आता हूँ। तो अपना जो पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, वहां से शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिए। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक।
सबसे पहली बात तो है ये संख्याएं किस किस प्रकार की होती हैं। तो देखो संख्याओं का एक मोटा मोटा मैं आइडिया बता रहा हूं आपको, बहुत डिटेल से बाद में चर्चा करेंगे, फिलहाल मैं केवल नाम बता रहा हूं, इसके आगे कुछ नहीं बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा, तो देखिए सबसे पहले प्रकार की जो संख्या आपकी प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। उसके बाद आएगी पूर्ण संख्याएं, केवल नाम बता रहा हूं, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। फिर पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। तो देखिए ये जो संख्याएं हैं, इसके आगे भी और कई प्रकार की संख्याएं रहेंगी, परिमेय के बाद अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं, परफेक्ट नंबर, और कई प्रकार की संख्याएं आएंगी जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए अब बात करते हैं प्राकृत संख्या। मैंने कहा था बहुत डिटेल से बाद में चर्चा करेंगे, यहां पर केवल नॉर्मल सी बात बता रहा हूं आपको। प्राकृत संख्या कौन सी होती है? प्राकृत संख्या होंगी जो संख्याएं हमारी प्रकृति में, हमारे स्वभाव में, हमारी नेचर में। अब हमारे स्वभाव में कौन सी संख्याएं? जैसे मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे आम पड़े हैं, आपको पूछा जाए कितने आम हैं, तो काउंटिंग कहां से शुरू करेंगे? एक से, 1 2 3 4 5, या ये पूछोगे कि भाई साहब जीरो वाली काउंटिंग शुरू करनी है या एक वाली, -1 वाली? पूछने की जरूरत ही नहीं है, ये संख्याएं हमारे स्वभाव में, हमारी नेचर में, हमारी आदत में, ठीक है। तो इसलिए संख्याएं कहां से शुरू होती है? 1 से। तो अगर आपको कहा जाए 1 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली जो संख्याएं, 1 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली जो संख्या है वो कैसी संख्याएं कहलाएंगी? प्राकृत संख्या कहलाएंगी, ठीक है। अच्छा, तो ये संख्या हमारे स्वभाव की संख्या है। अब अनंत तक, अनंत शब्द भी तसल्ली के लिए बोला है, अनंत कोई संख्या नहीं होती, और अनंत पूछा जाए तो प्राकृत संख्या नहीं है। समझ गए बात को? क्योंकि अनंत कोई संख्या नहीं होती, ठीक है, क्लियर है बात। अनंत जहां जिसका अंत नहीं हो, ठीक है, वो प्राकृत संख्या हो जाएगी। अच्छा चलो बढ़ते आगे, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहली प्राकृत संख्या कौन सी हो जाएगी? 1। अब सबसे पहली है इसका सबसे छोटी है, सबसे पहली है इसका मतलब सबसे छोटी है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो पूछी जाए वो कितनी हो जाएगी? 1। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। बहुत छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक चलेंगे हम, आराम से ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे यार छोटी छोटी बातें बता रहे हैं, छोटी छोटी से बड़ी तक चलेंगे, ठीक है। इतनी बड़ी तक चलेंगे जिस जहां तक आपने उम्मीद भी नहीं करी होगी शायद। तो बढ़ते बढ़ते 1 2 3 4 5 ऐसे आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब बात है इसके बारे में कुछ बातें अपने को करनी है। तो देखिए ध्यान से समझिए, मैं प्राकृत संख्या में कोई ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाह रहा, बस आगे बढ़ रहा हूं। इनसे संबंधित जो बातें हैं, जो भी डिटेल्स है वो बाद में चर्चा करेंगे, पहले कुछ बातें पढ़नी है अपने को, उन पर हम आते हैं वापस से। देखिए ये जो संख्याएं हमने ली है, इसके अंदर सबसे पहले प्रकार की जो संख्या है, देखो कितने डिजिट की संख्या। तो पहले सबसे पहले तो आपको देखना है एक एक डिजिट की कितनी संख्या है, एक एक डिजिट की कितनी संख्या है। तो एक एक डिजिट की कितनी संख्या है, उनमें सबसे छोटी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है, कितनी संख्या है, कितने डिजिट है, ये सारी बातें इसके अंदर पूछी गई है। तो ध्यान से सुनिए, एक एक डिजिट की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1, ठीक है। अच्छा, अब सबसे छोटी संख्या 1 है, उसके बाद आप देखिए समझिए बात को। अब अगर आपको ये पूछा जाए सबसे बड़ी कौन सी है एक डिजिट की, तो एक डिजिट की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 9 जाएगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद 10, 10 आ जाएगी 2 डिजिट में, ठीक है। अच्छा, तो सबसे छोटी संख्या 1 और सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? 9। अब ये कह रहा है कितनी संख्या हो गई, तो 1 से लेकर 9 तक कुल संख्या कितनी हो गई? 1 से लेकर कुल संख्या कितनी हो गई? 9 तक कितनी हो गई? 9 संख्या हो गई, ठीक है। अच्छा, और एक संख्या में एक डिजिट होता है, एक संख्या में एक डिजिट होता है, तो 9 संख्याओं में कितने डिजिट हो जाएंगे? 9 डिजिट हो जाएंगे। एक संख्या में एक डिजिट होता है, तो 9 संख्याओं में कितने डिजिट हो जाएंगे? 9 डिजिट हो जाएंगे। इसलिए टोटल कितने डिजिट हो गए? 9 डिजिट हो गए, ठीक है, 9 अंक हो गए, ठीक है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, समझिए बात को।
अब हम बात करें अगर दो दो डिजिट की संख्या है, ध्यान से देखना, दो दो डिजिट की कितनी संख्या है, तो दो दो डिजिट की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे पहली बात तो है, तो दो दो डिजिट की सबसे छोटी संख्या है, उनके के बाद कौन सी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, 10 सबसे छोटी है, और सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, 99 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब बात है 10 से लेकर 99 तक कितनी संख्या हो गई, 10 से लेकर 99 तक कितनी संख्या हो जाएंगी, 90 हो जाएगी। अब कुछ लोगों को दिक्कत होती है, कुछ लोग कहते हैं साहब 89 हुई है, कुछ लोग कहते हैं जी ये तो 91 हो गई। ठीक है, सबका अलग अलग तरीका रहेगा। 90 होंगी। अब बात है कि 90 कैसे हो गई, कई कुछ लोगों को अगर ये परेशानी है कि 90 कैसे हो गई, तो 90 कैसे हो गई ये समझ लो आप। 90 इस कारण से हो गई कि कहां से लेकर कहां तक देखिए हमने, 10 से लेकर 99 तक की संख्या है। अब 10 से लेकर अगर 99 तक की संख्या की बात करें आप, तो देखो 10 से चाहिए 99 तक, इसका मतलब ये है 99 तक की जो संख्या है उसमें कहां तक की संख्या नहीं चाहिए आपको, 10 से तो चाहिए ना, जो नहीं चाहिए उसको हटा दो, कौन सी नहीं चाहिए, 9 तक की संख्या नहीं चाहिए, इसलिए 9 घटाते हैं, 99 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 90 बचेगा। तो इसलिए 10 से लेकर 99 तक कितनी संख्या हो गई, 90 संख्या हो गई। समझ गए। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे साहब 99 में से 10 घटा दें, तो 10 घटा रहे हो, 10 तो चाहिए भाई, इसलिए जो घटा दिया कोई बात नहीं, 89 आ गया, बाद में एक जोड़ देना, क्योंकि जिसको घटाना नहीं था उसको घटा दिया आपने, टोटल कितना जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, जो लोग ये गलती करते हैं उनके लिए एक बात बता दूं मैं आपको, कि ये दूध बेचने वाला है वो आपका ये हिसाब और ज्यादा बेटर कर सकता है। ठीक है, आपको हो सकता है परेशानी आए, ठीक है, आपके कई लोगों के दिमाग में 89 आ रहा होता है, तो आप दूध बेचने वाला अगर आता है तो वो हमसे ज्यादा बढ़िया हिसाब कर देता है, वो पूरा सही बताएगा आपको 90। क्यों बताएगा, क्योंकि अगर किसी के पास कोई दूध खरीद रहा है डेली, तो वो पहला प्रश्न उससे ये करेगा, जैसे मान लीजिए 5 तारीख से लेकर 10 तारीख तक आपने दूध खरीदा है, 5 तारीख से लेकर 10 तारीख तक अगर आपने दूध खरीदा है, तो जनरली लोग क्या कहेंगे, साहब 5 दिन हो गए, वो कहेगा भाई साहब 5 दिन नहीं 6 दिन हुए हैं। कैसे, 10 तारीख तक दूध लेकर के आए हूं, उसमें से कहां तक आप पैसा नहीं देना चाहते आप, 5 तारीख को दूध देकर के गया कि नहीं देखे गया, इसका 5 तारीख तक से तो लूंगा ना पैसे, कहां तक नहीं लूंगा, 4 तक का नहीं लूंगा, इसलिए 4 घटा दीजिए। अब 10 में से 4 जाएगा, क्या जाएगा, 6 जाएगा, 6 दिन हो गए। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो गिना के बता देगा, भाई साहब 5 तारीख को दूध लेने के लिए आया था कि नहीं आया था, 6 को आया था, 7 को आया था, 8 को भी आया था, 9 को भी आया था, 10 को भी आया था, वो एक एक करके गिना देगा आपको, इसलिए बैठ करके आप भी एक एक को गिन लेना, पता लग जाएगा। समझ गए बात को। तो ये बार बार ये इसलिए मैंने एग्जांपल देकर इस वजह से बताया है, क्योंकि आगे जाकर बहुत सारी परेशानी आएंगी। ठीक है, आगे जाकर के वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसलिए वो कैलकुलेशन में आपको परेशानी नहीं आए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, इस वजह से मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कैसे करना है, क्या करना है और क्यों करना है। ठीक है, चलो बढ़ जाएं आगे, ध्यान से देखिए, समझिए बात को। देखो अब बात ये तो तरीका हो गया आपका। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। मैं पिछले पेज पर वापस आ रहा हूं, ध्यान से सुन लो, तसल्ली से देखिए। तो इसका मतलब कितनी संख्या हो गई थी आपकी, 90 संख्या हो गई। अब ये कह रहा है कितने डिजिट, हाउ मेनी डिजिट्स, कितने डिजिट होंगे, डिजिट का मतलब समझ रहे हो, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है 51, 52, 53, 54, तो इसलिए 2 डिजिट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे डिजिट्स गिनवाना चाह रहा है। अब देखिए, समझिए बात को। अब क्या करना है, तो 90 संख्या हो गई, और आपको पता है एक संख्या 2 डिजिट से बनती है, एक संख्या 2 डिजिट से बनती है, तो 90 संख्या कितने डिजिट से बनेगी, 180 से। एक संख्या 2 डिजिट से बनती है तो 90 संख्या कितने डिजिट से बन जाएगी, 180 से। तो 90 दूनी 180, यानी 180 डिजिट होते हैं। कितने डिजिट हो जाएंगे, 180 डिजिट होंगे। तो 2 अंकों की संख्या में 180 डिजिट होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं 3-3 डिजिट की संख्या। तो 3-3 डिजिट की संख्या कहां से शुरू होंगी, 3-3 डिजिट की संख्या कहां से शुरू होंगी, 100 से। तो सबसे छोटी संख्या आ जाएगी 100। ठीक है, और सबसे बड़ी कितनी आ जाएगी, बताने की जरूरत नहीं है बार बार, अब 999 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा आगे देख लो एक बार।
चार चार डिजिट की संख्याएं कौन सी हैं? सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 1000 रहेगी। सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? 9999 हो जाएंगी। और अगर 5 अंकों की बात करें तो 5 अंकों की बात करें तो 10,000 सबसे छोटी हो जाएगी, फिर 99,999 हो जाएंगी। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? कौन सी संख्या किस किस प्रकार की है, क्या क्या कंडीशन है। तो देखो आराम से सुन लीजिए, तसल्ली से सुन लीजिए। अब ये बात है 100 से लेकर 999 तक कितनी संख्या हो गई? 100 से लेकर 999, तो 999 तक संख्या चाहिए। उसमें 100 से तो चाहिए, लेकिन 100 के पहले क्या है? 99 संख्या। 99 तक की नहीं चाहिए, तो 99 तक ही नीचे। इसका मतलब 999 में क्या कर देंगे? 99 घटा देंगे, और 999 घटाओगे कितनी आ जाएगी? 900 संख्या होगी। हो गई बात क्लियर? अच्छा, फिर 900 संख्याओं में डिजिट कितने होंगे? आपको पता है एक संख्या 3 डिजिट से बनती है। एक संख्या 3 डिजिट से बनती है, तो 900 संख्या कितने डिजिट से बन जाएंगी? 2700 डिजिट से। तो 9×3 = 27, या जाएगा 2700 डिजिट से बने। बताइए, कोई परेशानी वाली बात है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, फिर देखिए और समझिए, तसल्ली से देखिए। अगर आपको ये कहा जाए 4-4 डिजिट की संख्या, तो 4-4 डिजिट की लास्ट संख्या है 9999। 4 डिजिट की चाहिए, इसका 3 डिजिट की नीचे। 3 डिजिट की नीचे मतलब 1000 से चाहिए, 1000 से पहले वाली नहीं चाहिए, तो 999 तक नहीं चाहिए। तो 999 घटा दीजिए, 999 घटा दो, क्या जाएगा? 9000 से। तो 4 डिजिट की 9000 संख्या होती है, और 4 डिजिट की 9000 संख्या होती है, तो एक संख्या में 4 डिजिट होते हैं। 9000 संख्या में बताओ कितने डिजिट हो जाएंगे? 36,000 डिजिट हो गए। एक संख्या में 4 डिजिट होंगे, तो 9000 संख्याओं में कितने डिजिट हो जाएंगे? 36,000 डिजिट हो गए। बताइए, कोई परेशानी वाली बात है तो? ठीक है। अच्छा, अब बात बढ़ाते हैं आगे। अब ये संख्या आगे वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। 10,000 है, एक एक जीरो बढ़ता जाएगा सबसे छोटी में, सबसे बड़ी में एक एक 9 बढ़ता जाएगा। इसमें देखो 9 थी, फिर 90 हुई, फिर 900, फिर 9,000, 90,000, 9 लाख, 90 लाख बढ़ती जाएगी। ये कैलकुलेशन आप करते रहिएगा, कर लेंगे प्रोसेस। ठीक है, ये आ जाएगी 90,000। फिर ये 90,000 को क्या करेंगे? 5 से गुणा करेंगे तो 4,50,000। ठीक है, हो गई बात क्लियर? कर पाएंगे कैलकुलेशन? अच्छा, तो सबसे जो मेन बात थी वो मैंने बता दी आपको। ठीक है। अच्छा, अब बात ये है, प्रश्न ये है कि साहब ये जो पढ़ा रहे हो कोई काम भी आएंगे या फिर ऐसे ही दिमाग खराब करने के लिए? ठीक है, कुछ लोगों का कहना है अरे यार दिमाग को जो डेवलप करने के लिए, दिमाग की कसरत करने के लिए ये बातें बताई जाती हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में। तो आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं। मैथमेटिक्स में जो भी चीजें हैं, जो भी आपके सिलेबस में या आपके सिलेबस में नहीं है, कोई दूसरा आदमी पढ़ रहा है, वो सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम जरूर आती है, और उनका पता भी किसी न किसी कारण से लगा, किसी मजबूरी में लगा है, किसी को किसी चीज की जरूरत पड़ी तो उन तरीकों को खोज किया गया है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स है, हर चीज का कोई ना कोई कारण है। ठीक है, मोस्टली लोग ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री उनको सोचते हैं यार ये तो कोई काम में नहीं आते, बिना मतलब टाइम खराब करने के लिए या दिमाग की कसरत के लिए करवाई जाती है। नहीं, यूज सबका है, हमें उस बात का नॉलेज नहीं है तो अपने को लगता है यार अपने लिए कोई यूजलेस है चीजें। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली सारी की सारी चीजें काम आती है। हाँ, जैसे आपकी जो रीजनिंग होती है वो रीजनिंग दिमाग की कसरत के लिए होती है वास्तव में। ठीक है, उसका वैसे कोई यूज नहीं है, लेकिन दिमाग की कसरत के लिए, दिमाग का डेवलपमेंट किया जाए इसलिए ये रीजनिंग लगाई जाती है। ठीक है, बाकी यूज जो है मैथमेटिक्स में सबका यूज है। ठीक है, अब आप कहोगे जी इनका क्या यूज है, कितने डिजिट है, क्या मतलब है इससे? बहुत ज्यादा मतलब है। जब आवश्यकता पड़ेगी तब आप कहोगे कि क्या मतलब है, क्यों मतलब है। ठीक है। अच्छा, चलो खैर, अब क्या मतलब है इससे संबंधित एक एग्जांपल भी ले लेता हूं, और इनसे संबंधित काफी बातें अपने को और भी चेक करनी है, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूं, जैसे मान लीजिए किसी होटल के मालिक ने आपको कहा कि भाई साहब लॉकडाउन में बैठे हुए हो आप, ठीक है, फुर्सत में हो, हमारे एक काम कर दीजिए। आपने कहा बताइए भाई क्या काम है? कि भाई मेरे होटल में 300 कमरे हैं, और हर कमरे पर मैं कमरे नंबर का कोई स्टिकर लगवाना चाहता हूँ। हर कमरे पर
कमरे नंबर का स्टिकर लगवाना चाह रहा हूं, तो वो स्टिकर कैसे लगवा सकता हूं? मेरे को स्टिकर लगवाने हैं, ठीक है। अच्छा, स्टिकर जो लगवाने हैं वो 0 से लेकर 9 तक के स्टिकर लिखे हुए हैं। मतलब ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास जो स्टिकर्स है वो 0 से लेकर 9 तक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये इस प्रकार के स्टिकर्स हैं, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए 214 नंबर के कमरे पर चिपकाना हो, तो सबसे पहले तो 2 लिखा हुआ स्टिकर लेकर के आओगे, फिर 1 लिखा हुआ स्टिकर चिपकाओगे, उसके बाद 4 लिखा हुआ स्टिकर चिपकाओगे। ऐसे कमरे नंबर के स्टिकर लगाने हैं, समझ गए बात को? तो 214 नंबर के कमरे पर स्टिकर लगाने के लिए कितने स्टिकर चाहिए? 3 स्टिकर चाहिए, समझ गए बात को? अच्छा, अगर मान लीजिए आपको 54 नंबर के कमरे पर स्टिकर लगाना है, तो पहले 5 चिपकाओगे, उसके बाद 4 चिपकाओगे, तो ये 54 नंबर का स्टिकर हो गया। समझ गए बात को? तो स्टिकर कैसे चिपकाने हैं वो आपने को समझा दिया उसने, कैसे मेरे को स्टिकर लगवाने हैं, ठीक है। तो आप ऐसे करो, स्टिकर भी आप खरीद लेकर के आओ मार्केट से और चिपकवा दीजिए। जो पेमेंट हो मेरे को बता देना, मैं दे दूंगा आपको, ठीक है। बात हो गई आपकी फाइनल, ठीक है। अब आपने सोचा चलो यार भाई थोड़ा बहुत काम वाम मिला है, करवा देते हैं, ठीक है। अब खुश होकर के दुकानदार के पास गए कि भाई साहब स्टिकर देना देगा। क्या कौन से स्टिकर देने का? 0 से लेकर 9 तक लिखे हुए स्टिकर दे दीजिए। अब दुकानदार ने पहला प्रश्न कहा कि भाई साहब कितने स्टिकर चाहिए, कितने स्टिकर चाहिए? आपने कहा भाई बता देता हूं स्टिकर कितने चाहिए। तो आपने कहा, सोचा कि भाई 1 से लेकर 300 तक की संख्या लिखनी है। अब 1 से लेकर 300 तक की संख्या लिखने में जितने डिजिट काम आएंगे, जितने अंक काम आएंगे, उतने स्टिकर चाहिए, सीधी सी बात है। तो आपने प्लान बनाया कि भाई एक एक डिजिट तो कितने संख्याओं में लिखा जाए, तो एक एक डिजिट की तो भाई साहब 9 संख्या होती है। एक एक डिजिट की कितनी संख्या होती है? 9। अभी बात करी हमने। अच्छा, अब एक एक डिजिट की 9 संख्या होती है। एक संख्या में एक डिजिट होता है, तो 9 संख्याओं में कितने डिजिट हो जाएंगे? 9 डिजिट हो जाएंगे। एक संख्या में एक डिजिट, तो 9 संख्याओं में कितने डिजिट हो गए? 9 डिजिट हो गए। फिर 2 डिजिट की संख्या, तो 2 डिजिट की जो संख्या है वो होती है 90। अभी बात करी है, 2 डिजिट की संख्या होती है 90। एक संख्या को लिखने के लिए आपको 2 स्टिकर चाहिए। जैसे 54 नंबर का लिखा था, 2 स्टिकर चाहिए कि नहीं चाहिए? 95 का लिखोगे तो 9 भी लिखा हुआ चाहिए, 5 लिखा हुआ चाहिए, 2 स्टिकर चाहिए। तो एक संख्या में 2 स्टिकर लगेंगे, तो भाई साहब 90 संख्याओं में बताओ कितने स्टिकर लगेंगे? 180 स्टिकर लगेंगे, ठीक है। अच्छा, अब बात है 3-3 डिजिट की। तो 3-3 डिजिट की संख्या, तो 3-3 डिजिट की वैसे तो आपको 900 संख्या बताइए कि 900 संख्या होती है, लेकिन यहां पर थोड़ी 900 होंगी, क्योंकि कमरे कितने हैं? कितने कमरे हैं भाई साहब? 300 कमरे हैं। अब 300 कमरों पर ही चिपकाने हैं, जबकि 3-3 डिजिट की संख्या तो 999 तक होती है। तो आप कहोगे यार मेरे को तो 900 डिजिट का मालूम है, 900 संख्याएं होती है, ठीक है। तो 900 संख्याओं के लिए तो 300 कमरे आपके पास 699 कमरे और बनाने पड़ेंगे। 699 कमरे और बनाएंगे, 300 999 कमरे होंगे, तब 900 आएंगे। तो उसको बोलो होटल वाले को, भाई साहब आप पहले तो सबसे पहले जाकर के 699 कमरे बनाइए। ऐसे कहोगे क्या? तो फिर ऐसे नहीं कहोगे तो फिर क्या करना है? तो बात है 3 डिजिट की जो संख्या है वो शुरू होंगी 100 से। कहां से शुरू हो रही है? 100 से। और कहां तक होंगी? 300 तक, क्योंकि आगे भी है लेकिन कमरे 300 उसके पास। तो 100 से लेकर 300 तक कितनी हो जाएंगी? वही बात, वही तरीका जो बताया था आपको। 300 में से कहां तक नहीं चाहिए? 99 तक नहीं चाहिए। तो 300 में से 99 घटा दें, क्या आ जाएगा? 201 आ जाएगा। इसका मतलब है 201 हो गया। क्लियर है बात? अच्छा, अब 201 हो गया, 201 कमरे और बच गए, और हर कमरे पर 3 स्टिकर लगेंगे। जैसे आपको बताया 214 नंबर के कमरे पर 3 स्टिकर लगेंगे। अगर मान लो 197 नंबर का कमरा है, तो 1, 9, 7 3 स्टिकर चिपकाएंगे। तो हर कमरे पर 3 स्टिकर चिपकेंगे। तो एक कमरे पर 3 स्टिकर चिपकेंगे, तो 201 कमरों पर कितने स्टिकर चाहिए? 201 को 3 से गुणा करेंगे। 201 को 3 से गुणा करें तो आ जाएगा 603। 203 600, 1 को 3 से गुणा करें 3, तो आ जाएगा 603। कर लीजिए टोटल। देखो ध्यान दीजिए, 80 और 9 89, 89 और 3 92, 6 और 1 7, 792 स्टिकर चाहिए। कितने स्टिकर चाहिए? 792, ठीक है।
आपने करी कैलकुलेशन 792 की कि भाई हाँ ठीक है, क्या दिक्कत आ रही है, दुकानदार स्टिकर पूछ रहा था, बता दिया क्या दिक्कत आ रही है। तो दुकानदार ने पूछा भाई साहब कितने स्टिकर दूं, तो दुकानदार को आपने बोला भाई साहब 792 स्टिकर दे दो। ठीक है, दुकानदार ने तुरंत एक प्रश्न और दाग दिया, क्या कह दिया भाई साहब स्टिकर तो 792 दे दूंगा, कौन से स्टिकर कितने चाहिए, सारे बराबर बराबर चाहिए, या 8 लिखे हुए कितने दूं, 5 लिखे हुए कितने दूं, 7 लिखे हुए कितने दूं, 0 लिखे हुए कितने दूं। अब हो गई महाभारत यार, भाई ये तो लफड़ा हो गया, कैसे काउंटिंग करे, काउंट तो करके नहीं देखा कभी। ठीक है, तो अब मैं बताता हूं आपको, मैंने कहा था नंबर सिस्टम में हम संख्याओं की नस नस चेक करेंगे, क्लियर है बात, तो नस नस चेक करने का टाइम आ गया अपना, तो मैं संख्याओं की नस नस चेक करके बताता हूँ। ठीक है, हाँ, हर संख्याओं का आपको पता होना चाहिए कौन सी संख्या में कितने डिजिट काम आएंगे, क्यों काम आएंगे, क्या कारण है। ठीक है, एकदम तरीके से कंसेप्ट से देखना। ठीक है, अच्छा, ऐसे नहीं कि 100 तक की गिनती लिख करके बैठ गए कि भाई साहब मैं 300 तक गिनती लिख कर गिन के बता रहा हूँ अभी। ठीक है, ऐसे गिनोगे तो टाइम लगेगा और आपको बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे आप। ठीक है, तो दुकानदार को आपने कह दिया भाई तसल्ली रख तू, और कस्टमर को सल्टा एक बार, मैं एक बार खुद देखता हूँ, देखें कितना क्या कैलकुलेशन का हिसाब किताब है। ठीक है, तो एक बार तो मैंने तो पूरी 100 तक की गिनती लिखी है क्योंकि आपको बातें समझानी है। ठीक है, हाँ, लेकिन ऐसे नहीं कि आपको एग्जाम में संख्या लेकर बजो भाई साहब सप्लीमेंट्री कॉपी देना जी, मैं 100 तक की गिनती लिख करके या 300 तक गिनती लिख करके उसका हिसाब लगा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे नहीं, केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, आपको दिखाने के लिए मैंने 100 तक की गिनतियां लिखी है। ठीक है, बाकी आपको करना डायरेक्ट है। ठीक है, कैसे करेंगे अभी बात करेंगे डायरेक्ट, पहले सबसे पहले समझ ले। ठीक है, तो देखिए आइए, तो ये आपके पास 100 तक की गिनती आ गई। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हम ये देखना चाहते हैं कि कौन सा डिजिट कितनी बार काम आ रहा है, 1 कितनी बार आ रहा है, 0 कितनी बार आ रहा है, 9 कितनी बार आ रहा है, 8 कितनी बार आ रहा है। तो देखो जी, ध्यान दीजिए, समझिए बात। अब बात है, जैसे सबसे पहले मैं चेक करना चाहता हूं, कोई भी संख्या को चेक कर लो, ऐसा नहीं कि केवल एक को चेक करे, दो को, किसी को भी चेक कर सकते हैं, आपको सबको चेक करना आना चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जैसे मैं देखता हूं एक कितनी बार आएगा, मैं चेक करना चाहता हूं एक कितनी बार आएगा। तो देखो यहां पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये तो जानते हो ना, जैसे ये कोई संख्या है तो ये इकाई है, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, ये 10,000। ठीक है, स्थानीय मान, जातीय मान, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल तो मैं डायरेक्ट ही बोल रहा हूँ, ये इकाई है, ये दहाई और ये सैकड़ा, मतलब सैकड़ा है तो 3 डिजिट, तो मैक्सिमम 3 डिजिट है, इसका सैकड़ा तक ये काम आएंगे। अगर 4 डिजिट है तो 1000 तक काम आ जाएंगे, 5 डिजिट 10,000 तक, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, ये चलती रहेगी चीजें। ठीक है, अच्छा, सुनो तसल्ली से देखिए एक बार, तो ये काम आपका हो गया है, एक कितनी बार आएगा, तो इकाई के अंक वाले एक आ रहा है वो तो कितने हैं, दाई का अंक एक आ रहा है वो कितने हैं, और सैकड़े वाले कितने हैं। ठीक है, अच्छा, देखो ध्यान दीजिए, इकाई का अंक, ये इकाई का ही है, गिनो, इस पूरी लाइन में इकाई का अंक एक है, देख लो जी, यूनिट डिजिट जिसको आप बोलते हो, इकाई का कितना है, एक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 लाइनें बता दूं मैं आपको। ठीक है, कुछ लोग इस 9 को देखकर भ्रम हो जाते हैं, 9 ही लाइनें। ठीक है, लाइनें 10 से ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका मतलब इकाई का अंक एक है, कितनी जगह पर है, 10 जगह पर है, तो 10 जगह तो ये आ गया, ध्यान रखना। एग्जाम में आपको ऐसे लिख करके नहीं बैठना है, केवल आपको दिखाने के लिए बोल रहा हूं। अब ढाई का अंक है कितनी जगह, देखो ढाई का अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी 9 तो ये हो गए, एक ये 10 हो गए कि नहीं हुए, तो दाई वाले में भी 10 है। हो गई बात क्लियर। अब बात करते हैं सैकड़े वाले में, तो सैकड़े का देखो, सैकड़े मतलब 3 डिजिट, तो 3 डिजिट की केवल आपके पास एक ही संख्या है, तो सैकड़े का क्या है, एक बार है एक, तो सैकड़े में भी एक है, तो 10 और 10 20 और 1 21, तो इसका मतलब ये है 1 से लेकर 100 तक की जो संख्याएं हैं उसमें एक कितनी बार काम आएगा, 21 बार काम आएगा। एक कितनी बार काम आ जाएगा जी, 21 बार। आप कहोगे जी मैं 5 को ढूंढना चाह रहा हूं, 5 को देख लो जी, क्यों नाराज होते हो,
तो 5 को देखोगे, अच्छा कुछ लोग कहेंगे यार एक को गिन लिया था, देखो इस वाले इकाई वाले में इसको गिना था और दाई वाले में इसको। कुछ लोग कहते हैं कि इसको 2 बार काउंट होगा, 2 बार काउंट नहीं हुआ, मैंने पहले इकाई वाला चेक किया बाद में दाई वाला चेक किया, ठीक है। अच्छा अब जैसे मैं चेक करना चाह रहा हूं 5 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा, तो देखो इकाई का अंक 5 इस लाइन में पूरी में मिलेगा क्या, तो 10 बार मिलेगा या नहीं मिलेगा बताओ। तो 5 इस लाइन में इकाई के अंक में 5 है, वो कितनी बार मिल जाएगा, 10 बार। अब बात है दाई वाले में, दाई वाले में देखो 9 बार तो ये हो गया क्या, गिनो देख अभी गिनवाया था मैंने आपको, 9 बार तो ये हो गया, एक बार ये कितनी बार हुआ, 10 बार हुआ या नहीं हुआ, तो आ जाएगा 10 बार। अब सैकड़े वाले में, सैकड़े में तो केवल एक ही है, 5 तो नहीं है, समझ में आ गई होगी बात, क्लियर है। तो 5 कितनी बार आएगा, 20 बार आएगा। तो 1 से लेकर 100 तक 5 कितनी बार आएगा, 20 बार आएगा, ठीक। आपका मन है भाई साहब 8 को चेक करते तो 8 को भी चेक कर लो, क्या दिक्कत आ रही है। देखो 8 का ये है क्या, 10 बार हो गया क्या, तो 10 बार तो ये हो जाएगा। और फिर ढाई का अंक 8, ये देखो ये 9 बार है क्या, 9 बार तो ये हो जाएगा, एक बार ये हो जाएगा, कितनी बार हो गया, 10 बार। बात क्लियर है। तो देखिए 10 बार तो ये हो गया, 10 बार ही है, सैकड़ा इसमें है नहीं, क्लियर है बात। बताओ कोई परेशानी है तो किसी प्रकार की, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा तो देखिए 8 भी कितनी बार आएगा, 20 बार, ठीक है। 9 भी 20 बार आएगा, चेक करना आप, ठीक है। 6 पूछे 6 भी 20 बार आएगा, 2 भी 20 बार आएगा, 3 भी 20 बार आएगा। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आप कहोगे फिर 21 बार क्यों आया, 21 बार आने का कारण आपको ध्यान देना है, यहाँ पर समझ गए होंगे आपको, ठीक है। ऐसी सिचुएशन आगे वाले सीरीज में भी आएगी, ऐसे नहीं कि यहीं पर आएगी, समझ गए। तो गौर करना ये 21 क्यों आया, और बाकी सारे के सारे कितनी बार आ रहे हैं, 20 बार आ रहे हैं, ठीक है। अब एक आदमी को और चेक करना है, किसको, जीरो को और चेक करें, जीरो कितनी बार आ रहा है, ठीक है। तो देखो जीरो को चेक करता हूं, ध्यान दीजिए। पहले तो इकाई का अंक, इसमें इकाई का अंक जीरो सब में है क्या, है या नहीं है, तो एक लाइन में एक बार, तो 10 लाइन में कितनी बार हो गया, 10 बार। तो इकाई का अंक जीरो है वो 10 जगह है, इकाई का अंक जीरो कितनी जगह है, 10। गिनना चाहो तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। अब ढाई का अंक गिनिए, दाई में तो जीरो कहां पर है, मेरे को तो कहीं नजर नहीं आ रहा है, केवल यहां पर नजर आए, इकाई दाई केवल यहां पर ही तो है, और एक्स्ट्रा है क्या कहीं पर, तो दाई में एक बार ही है, औरों में तो 10-10 बार था, इसमें एक बार ही है। सैकड़े का तो प्रश्न ही नहीं उठता है क्या, सैकड़े में जीरो कहीं भी, तो इसका 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे भाई साहब इसके साथ इतनी नाइंसाफी कैसे हो गई, नाइंसाफी इसलिए हो गई क्योंकि ये 1 2 3 ये था, इसमें 0 1 ये 0 होना चाहिए, लेकिन इस 0 का कोई मतलब नहीं है। आप कहोगे यार इनको भी गिन लो, बेचारा बराबर आ जाए, इसको गिन लोगे कोई फर्क भी नहीं पड़ना संख्या में, लेकिन फिर ये कहेगा कि भाई साहब 2-3 और लगा दो यार, आपसे जेब से क्या लग रहा है आपके, तब फिर हमारी दिक्कत हो जाएगी कि नहीं होगी, क्लियर है बात। इसलिए आपको इसको नहीं काउंट करना है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा तो फिर क्या करें, तो बस सिंपल सी बात है। तो देखो जीरो कितनी बार आएगा, 11 बार, एक कितनी बार आया है, 21 बार, और बाकी सारे 20-20 बार आए, बाकी सब कितनी कितनी बार आ गए, 20 बार। बात क्लियर हो गई, समझ गए बात को। अच्छा तो देखिए तसल्ली से सुनिए, ध्यान से देखिए, अगर जीरो की बात करें तो जीरो तो आएगा 11 बार, किसकी बात कर रहा हूं मैं, 1 से लेकर 100 तक की, 1 से लेकर 100 तक की जो संख्याएं हैं उसमें जीरो कितनी बार आ जाएगा, 11 बार आएगा, और एक कितनी बार आएगा, 21 बार, और शेष सभी आएंगे 20-20 बार। शेष सभी में कौन कौन आ गए, शेष सभी में आ गए 2 3 4 5 6 7 8। अब किसी डिजिट को लेकर ही आपके दिमाग में हो सकता है यार ये तो 20 बार नहीं आएगा, ज्यादा बार आएगा, जैसे मोस्टली लोग नो के लिए जिद मरते हैं कि साहब नो भी 21 बार आएगा, 99 भी तो आता है, 99 में क्या लास्ट में रहता है, उसको दिख जाता है कई लोगों को यार 99 2 बार है,
तो भाई साहब ऐसे तो 8 में भी 2 बार था, 88 में, 7 77 में, 6 66 में, 5 55 में, लेकिन जितना नहीं है। आप संख्याओं को देखिए, लिख लो क्या दिक्कत आ रही है, या यहां पर देख लो इस संख्या में, इस पेज में देख लो, गिन लीजिए 9 को। भाई इकाई का अंक 9, तो इकाई का अंक 9 तो इसमें 10 बार, ठीक है। फिर दाई का अंक 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ गए बात को, अपने आप आ जाएगी बातें क्लियर, क्या दिक्कत आ रही है उसमें। देखो ऐसे तो नहीं कि संख्या का को मैंने पैटर्न करवा रखा है या किसी दूसरे टीचर्स ने पैटर्न करवा रखा है, आप खुद लिखिए, अपने आप पता लग जाएगा। लेकिन भ्रम में मत रहिए, ठीक है। जो भी कंफ्यूजन है करके देख लो, अपने आप पता लग जाएगा क्या दिक्कत आ रही है। लेकिन केवल सीरियस होकर के सोचते रहते हो यार ऐसे कैसे बता दिया, ठीक है। करके देख लीजिए, अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर 3-3 डिजिट की संख्या आती है तो कैसे करेंगे, 101 से, 201 से, 301 से जो शुरू होंगी संख्याएं, उनको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उनकी गिनती कैसे होगी, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो तसल्ली से देखिए, ध्यान से सुनिए। मैं एक रेंडमली कोई संख्या उठा लेता हूं कहीं से भी, ठीक है। हाँ चलो, तो हम ले लेते हैं यहां पर, ये संख्या आ गई 501 से लेकर 600 तक की संख्या लिखी हुई है, ठीक है। 501 से लेकर 600 तक की संख्याएं आपके पास लिखी हुई हैं, और आपको इसमें ये बताना है 5 कितनी बार आएगा, 6 कितनी बार आएगा, 0 कितनी बार आएगा, 8 कितनी बार आएगा, कैसे पता लगेगा। देखो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो इसमें वीआईपी कौन है, वीआईपी मेरे को 5 लग रहा है इसके अंदर, ठीक है। 5 ही 5 छाया हुआ है, 501 502 503, तो सबसे पहले तो मैं उसी को ले लेता हूं। तो 5 कितनी बार आ रहा है, ध्यान से देखिए। देखो जी, 5 को चेक करोगे तो सबसे पहले वो तरीका वही रखना, आपको चेक करने का तरीका है इकाई का, दहाई और सैकड़ा, इकाई, दहाई और सैकड़ा। इकाई के अंक में 5 कितनी बार है, बताओ इस लाइन में 5 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वही 10 बार। आप वो 10 बार कैसे, इधर भी तो मैं केवल इकाई की बात कर रहा हूं। 515, 525, 535, 545, 555, 565, 575, 585, ठीक है। तो केवल इकाई के अंक की बात करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो इकाई के अंक में कितनी बार आ जाएगा, 10 बार। अब बात है दहाई वाला, दहाई वाला वही 9 बार तो यह आ जाएगा, एक बार ही हो जाएगा, ठीक है। तो 10 बार ही हो जाएगा। देखो पहले वाली बात समझ में आनी चाहिए, पहले वाली समझ में आएगी तो दूसरी बार अपने आप आ जाएगी, ठीक है। पहले वाली नहीं आई तो दूसरी वाली भी नहीं आएगी फिर, ठीक है। तो फिर वीडियो को आपको वापस से देखना पड़ेगा। फिर देखिए और समझ लो बात, सैकड़ा, सैकड़ा तो 5 हर जगह छाया हुआ दिख रहा है, 501 से लेकर 599 तक की, 501 से लेकर 599 तक की हर संख्या 5 से शुरू हुई है, सैकड़े का डिजिट 5। तो 501 से लेकर 599 तक कितनी संख्या होगी, 99 संख्या हो गई। और हर संख्या में सैकड़े की जगह पर 99 5 है, सैकड़े की जगह 5 है, इसका संख्या कितनी हो गई, 99। तो 10 और 10 20 और 99 कितना हो जाएगा, 119। तो इसका मतलब 5 कितनी बार आ गया होगा भाई साहब, 119 बार आया है। कितनी बार आया है, 119। और बताओ कोई परेशानी वाली बात, आराम से गिन लेना, किसी को लगे गिनना है तो 1 2 3 4 5 6 7 10 हो गए, 11 12 13 14 15, यहां तक आएगा कि नहीं आएगा, आगे नहीं है। समझ गए बात को। तो देखिए सुनिए बात को, 501 से लेकर 600 तक, 501 से लेकर 600 तक जो है उसमें 5 कितनी बार आ गया, 119 बार आ गया, ठीक है। अब आप चेक करना चाहेंगे 6 का, तो 6 को बड़े प्यार से चेक करिए, इकाई का अंक, तो 6 में इकाई का अंक, 6 वाले में इकाई का अंक ये आएगा क्या, इसमें बार बार गिनवाने की जरूरत नहीं, 6 इकाई का अंक 10 बार ही रहेगा, 10 बार ही हो जाएगा। फिर दहाई का अंक, दहाई का अंक एक तो इस लाइन में आ जाएगा, 561 562 563 564 565 566 567 568 569। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। तो 10 बार ही हो जाएगा, इकाई में 10 बार और दहाई में 10 बार। अब सैकड़े में कुछ लोग कहते हैं साहब 99 बार, 99 बार 5 है सैकड़े में,
तीसरा डिजिट 6 देखो केवल यहां पर है, केवल एक बार। समझ गए बात को? तो सैकड़े में एक बार हो जाएगा। तो 10 10 20 और 1 21, कितनी बार हो गए भाई साहब? 21 बार हो गए। ध्यान रखना ये पहले किया था उसमें किस में आया था? 21 बार। कौन आया था? इससे पहले जो आया था उसमें कितने कौन आया था 21 बार? 1। अब समझ में आ गई? यहां पर जो आएगा वो 21 बार आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर है? अच्छा, तो बोलने की जरूरत नहीं पड़े आपको। इसके बाद आपका मन करेगा भाई साहब जीरो के क्या समाचार है यार, उससे भी मिलते हैं। देखिए तो जीरो देखो इकाई के अंक में कितनी बार है, गिनो। 10 बार तो इधर होगा कि नहीं होगा? 10 बार। इकाई का 10 बार। अब बात है दहाई का गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। यहां भी तो दहाई में 10 जीरो ही है, तो 10 बार ये हो गया। अब 10 बार ये हो गया, और सैकड़े में कहीं पर दिख रहा है क्या जीरो? नहीं है। क्लियर है बात? इसका मतलब ये है भाई साहब कि ये जीरो है वो कितनी बार आ जाएगा? 20 बार आएगा। 501 से लेकर 600 तक जीरो कितनी बार आएगा? 20 बार। अब जीरो ही नहीं भाई साहब, जीरो के अलावा 1 2 3 4 7 8 और 9, ये सारे के सारे कितनी बार आएंगे? 20 बार आएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको बता दूं, क्योंकि 5 तो छाया हुआ इसलिए 119 बार आ गया, और 6 इसका जस्ट अगला पड़ोसी था इसलिए 21 बार आया है। बाकी सारा वही रहेगा। ठीक है, नॉर्मल सी बात है भाई साहब, गवर्नमेंट किसी भी पार्टी की है। ठीक है, फायदा या तो गवर्नमेंट में जो लोग उनको होगा, या एक आधा कोई पड़ोसी उसको फायदा दे जाते हैं। बाकी आम जनता की वही सिचुएशन रहती है जैसे नॉर्मली होती है। ठीक है, हाँ, तो इनको बोल दीजिए ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। और वीआईपी होने का नंबर कभी किसी का आएगा, कभी कोई वीआईपी रहेगा, और वीआईपी रहेगा उसके अकॉर्डिंग काम आएगा। बाकी नॉर्मल लोगों के साथ वैसा ही रहेगा जैसा होता है। ठीक है, हर बार वीआईपी अलग अलग रहेगा। बात समझ में आ गई होगी इस बात को लेकर के? ठीक है, अब आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए, जिसकी गवर्नमेंट आए मतलब जो छाया हुआ वो तो 119 बार आएगा, जस्ट अगला पड़ोसी कितनी बार आएगा? 21 बार। ठीक है, और बाकी जो बच गए वो कितनी कितनी बार आएंगे? 20 बार। ठीक है, जैसे आपका मन होगी यार 8 को चेक तो करके देखें, तो 8 को चेक कर लो, इसमें 10 बार ही आएगा इकाई के अंक में। फिर दहाई में 8 इसमें आएगा 9 बार, तो ये रहेगा, और एक बार ही हो जाएगा 10 बार। ठीक है, आराम से बैठ करके तसल्ली से गिन लेना, लिख लेना। ठीक है, हाँ, ऐसे नहीं यार सर ने कह दिया हमने मान लिया, ऐसे नहीं कहने से मत मानिए, क्योंकि मैथमेटिक्स कहने से नहीं चलती। नहीं तो फिर मैं कह दूंगा 5 और 9 22 होने लगे भाई साहब आजकल, आज के अखबार में आइए, आपने पढ़ा नहीं होगा शायद अखबार, ऐसा हो सकता है। ठीक है, हाँ, तो ऐसा नहीं हो। तो बढ़िया, आगे देखिए एक एग्जांपल और देकर के बता देता हूं जिससे बातें और क्लियर हो जाएंगी आपके। देखो सुनिए, जैसे मान लीजिए आपको ये कह दिया हो कि 701 से लेकर 800 तक कौन सा डिजिट कितनी बार है। 701 से लेकर 800 तक कौन सा डिजिट कितनी बार काम में आया। तो आप सबसे पहले तो देखिए 7 तो छाया हुआ रहेगा, जो छाया हुआ वो कितनी बार आएगा? 119 बार। 7 का जस्ट अगला पड़ोसी कितना है? 8, तो 8 कितनी बार आ जाएगा? 21 बार, जैसा कि हमने पहले बात करी। और उसके बाद शेष सभी कितनी बार आएंगे? शेष सभी हैं वो कितनी कितनी बार आ जाएंगे बताओ? तो शेष सारे के सारे हैं वो 20 बार आएंगे। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? अगर आपको ये कहा जाए 601 से लेकर 700 तक कौन कौन सा डिजिट कितनी कितनी बार आएगा, तो 6 की तो गवर्नमेंट चल रही है, तो जिसकी गवर्नमेंट चलती है वो कितनी बार आता है? 119 बार आएगा। 7 इसके जस्ट अगला पड़ोसी है, तो 7 जस्ट अगला पड़ोसी है तो कितनी बार आ जाएगा? 21 बार। क्यों आएगा 21 बार? क्योंकि लास्ट वाला भी तो काउंट हो जाता है। और शेष बच गए, शेष कौन कौन से बच गए? 0 1 2 3 4 5 8 9, ये सारे कितनी कितनी बार आएंगे? 20 बार आएंगे। जो मैं बोलना चाह रहा हूं बात समझ में आ गई होगी आपको? ठीक है, एक बार एक एग्जांपल और बता देता हूं मैं, ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, एक बार 901 से लेकर 1000 तक का और चेक करवा देता हूं, जिससे कई बातें और पता लग जाएंगी, बाद में हम आगे बढ़ेंगे। यह जाएगा 901 से लेकर 1000 तक। ठीक है, अच्छा, इसको भी चेक कर लेते हैं पूरा, क्या दिक्कत आ रही है। 901 से लेकर 1000 तक है, तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि 9 को ही चेक करूं।
तो 9 कितनी बार आएगा? पहले तो सबसे पहले इकाई का अंक 9 है, वो ही 10 बार आएगा। आराम से गिन लो इकाई का अंक 9। कौन से में भाई साहब इकाई का अंक 9? देखो देखें इसमें, इस पूरी सीरीज में इकाई का केवल, और नहीं गिन रहा हूं, इकाई का अंक 919, 929, 939, 949, 959, 969, 979, 989। ठीक है, अच्छा। तो अब मेरी बात सुन लीजिए, तसल्ली से गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10 बार तो आ गया इकाई का अंक। अब बात है ढाई का अंक। ढाई वाले में 9 देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 बार ही हो जाएगा। सैकड़े में देखिए, 901 से लेकर 999 तक की हर संख्या 9 से शुरू है, और जहां शुरू हो वो सैकड़े का ही है। इकाई दाई सैकड़ा ही है क्या? क्लियर है बात? अच्छा, तो इसलिए ये कितनी बार आ गया? 99 बार, जैसा पहले चेक किया था। तो 99 और 20 कितना हो जाएगा? 119। अब बार बार बताऊंगा तो बोर हो जाओगे आप लोग, ठीक है, लेकिन बात क्लियर हो गई होगी। ये बार एग्जाम्पल देकर के, ये जो इतने ज्यादा एग्जाम्पल दिए हैं वो केवल इसलिए दिए हैं कि आपको, क्योंकि एग्जाम क्लास में तो होता तो मैं खुद पूछ लेता आपको, ठीक है, लेकिन अब मैं पूछूंगा तो पूछ नहीं सकता, आप घर पे बैठे हैं अपने, ठीक है, इसलिए मैं ही बता रहा हूं। मैं जो पूछूंगा वो सवाल आपको मिलेंगे आज, वो आपको सोल्व करने हैं, ठीक है। हाँ, अब बात यह है, ए कितनी बार आएगा? देखो, इकाई के अंक में वही 10 बार, इकाई के अंक में ए कितनी बार है? 10 बार। ढाई में भी 10 बार, गिन लेना आराम से। सैकड़े में, सैकड़े में है क्या कहीं पर तीसरा डिजिट एक है क्या कहीं पर? कहीं भी नहीं है, तो सैकड़े में नहीं है। लेकिन हजार में भाई साहब एक, इकाई दाई सैकड़ा हजार। अब की बार 4 डिजिट आ गए ना तो हजार में। अब की बार इकाई भी चेक करना है, दाई भी, सैकड़ा भी और हजार भी। क्लियर है बात? तो इसलिए कितनी बार हो गया? एक बार। लेकिन सैकड़े में नहीं है, ध्यान रखना, सैकड़े में नहीं है, ये कहां पर आ गया? हजार में आ गया। तो 10 और 10 20 और 1 21 बार। अब समझ गए? 21 बार वो लास्ट वाला वापस आ गया ना, ठीक है। अच्छा, एक बार जीरो को भी चेक करते हैं, देखें। जीरो जीरो बड़ा नाराज हो रहा होगा, यार मेरा नंबर ही नहीं लिया। जीरो के बारे में क्या समाचार है? इकाई का अंक 0 है, ठीक है, 10 बार। ढाई का अंक 0 है क्या? ढाई का अंक 0 देखो, गिनो दे कहीं पर। ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये भी ढाई का ही है ब्रदर, तो ये 10 बार हो गया। फिर सैकड़ा, सैकड़े में भी है आपकी बार 0, देखो केवल एक ही है और कहीं नहीं है, आराम से देख लेना एक बार। हजार में कहीं भी नहीं है, तो ये भी कितनी बार आ गई? 21 बार। अब की बार 21 वाले दो आए हैं, ध्यान रखना, एक भी 21 बार है और 0 भी 21 बार है। एक भी 21 बार है और 0 भी कितनी बार है? 21 बार। क्लियर है बात? दो क्यों आए? क्योंकि अब की बार ये डबल आ गया, तो एक भी आ गया और 0 भी आ गया। पहले क्या आ रहा था? देखो, पहले वाले में 6 है तो 6 को 21 बार लिया, 7 है तो 7 को 21 बार, 8 है तो 8 को 21 बार, यहाँ 10 है तो 10 में एक भी है और 0 भी है। समझ गए बात को? अच्छा, ध्यान रखना, आप ये यहीं पंचायती में लगे हुए बेचारा, वो कौन, जहां से आपको स्टिकर खरीदने, तो दुकानदार राह देख रहा है आपकी, बता दो तो स्टिकर दे दें, तो वहां भी चलना है अपने को, अभी गिनती में लगे रहोगे। तो बात क्लियर होगी? 0 कितनी बार आ गया? 21 बार। एक भी 21 बार है, लेकिन 9 कितनी बार है? 119 बार। बाकी जो बच गए वो सारे के सारे बच गए। कौन कौन बच गए बताओ? 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, ये बच गए साहब। ये सारे के सारे वो की वही कंडीशन 20-20 बार आएंगे। अब क्यों आए, कैसे आए, क्या बात हुई, इसके बारे में हमने बात कर ही ली, कोई परेशानी आपको हो नहीं सकती। समझ गए बात को? अच्छा, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैं सोल्व करवा देता हूं यहां पर, ठीक है, और बाकी आपको करने, ठीक है। देखो देखें, सवाल पूछा है 301 से लेकर 400 तक। 301 से लेकर 400 तक कौन सा डिजिट कितनी बार आएगा? तो सबसे पहली बात तो ये कि 3 है, 3 कितनी बार आएगा?
तो 3 की तो गवर्नमेंट चल रही है 301, 302, 303, 399 तक, समझ गए बात को। तो 3 कितनी बार आएगा, जिसकी गवर्नमेंट चलती है वो कितनी बार आता है भाई साहब, 119 बार आएगा। ठीक है, जिसको ये बात डायरेक्ट समझ में नहीं आई वापस से वीडियो को देख लेना, आराम से तसल्ली से आ जाएगी समझ में बात। ठीक है, और ऑपरेशन करना है, चेक करके देखना है। 4 झपट्टा मारेगा, लास्ट में आएगा ना 400 लिखा हुआ मिलेगा वहां पर, तो ये कितनी बार आएगा, 21 बार। और जीरो भी 20 बार आ जाएगा। कुछ लोग कहेंगे भाई साहब 11 बार, नहीं 11 बार नहीं, 20 बार ही आएगा। क्यों, गिना देता हूं, 301 गिन लो, 302, 303, 304। वैसे तो आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे लगाकर गिनना है। ठीक है, मैं आपको केवल दिखा रहा हूं, कई लोगों को परेशानी हो जाती है। 307, 308, 309, 310, इस 311, सॉरी 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390 और 400। अब आराम से गिन लीजिए तसल्ली से। ये 0 पहले तो इकाई वाला 10 और दाई वाले 9, तो ये 1 ये दाई का। क्लियर है, आराम से गिन के देख लेना तसल्ली से, मैं गिनवाना नहीं चाहता क्योंकि काफी देर हो गई मेरे को बताते हुए, आप खुद करके देखेंगे। तो 0 भी कितनी बार हो गया, 20 बार। ठीक है, और आप कहोगे 1, तो 1 भी 20 बार ही आएगा। किसी का मन हो जाए 1 21 बार, तो 1 21 बार तब आता जब यहां से आता। ठीक है, यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, इकाई में 10 बार और दाई में 10 बार। ठीक है, कितनी बार हो जाएगा, 20 बार हो जाएगा। बात क्लियर है। बस ये ध्यान रखना, इसमें जो वीआईपी है वो ये है, वीआईपी के अलावा जो भी बचे हुए वो कितनी कितनी बार आने, 20 बार ही आने। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे देखते हैं, एक सवाल और। 1 से लेकर 1000 तक, इसने क्या पूछ लिया, 1 से लेकर 1000 तक कौन से डिजिट कितनी कितनी बार है, सबका ही पूछ लिया इसने। दिया नहीं 5 कितनी बार आएगा, 4 कितनी बार आएगा, 8 कितनी बार आएगा, सबका ही पूछ लिया। ठीक है, तो हम रेंडमली एक का उठाकर देख लेते हैं कहीं से। जैसे मैं देख लेता हूं जी, 1 से लेकर 1000 तक 7 कितनी बार आएगा, कौन, 7। तो आप ये देखिए, सबसे पहली बात ये है, 1 से लेकर 1000 तक 7 जो गिनना चाह रहे हो आप बताओ, कहीं ना कहीं हर डिजिट की हर बार गवर्नमेंट तो आई है, तो गवर्नमेंट आई, इसका 7 भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट आई। गवर्नमेंट आने का मतलब समझ गए ना, 701, 702 ये, तो कितनी बार आएगा, 119 बार। ठीक है, और एक बार झपट्टा भी मारा है इसने, मतलब 21 बार आया क्या। ये 119 बार तो कब आया होगा, जब 701 से लेकर 800 तक की जो संख्या है उसमें आया होगा 119 बार। ठीक है, 21 बार कब आया होगा, जब 601 से लेकर 700 तक की आए उसमें आया होगा। अब आपको ये क्यों देख रहे हो, क्योंकि हम 1 से लेकर 1000 तक की सारी संख्या चेक कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसलिए 119 जब गवर्नमेंट आए तब 119 बार, और जब लास्ट में आया तब 21 बार। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक में 1 से लेकर 1000 तक 100 के 10 सेक्टर होते हैं। कितने होते हैं, 10। उसमें 2 सेक्टरों का तो हिसाब हो गया, और बाकी में ये वीआईपी नहीं था, और वीआईपी जब नहीं होता है तब 20-20 बार आता है। तो कितने बच गए, 10 में से 2 का हिसाब हो गया, बच गए 8, और 8 बार हर सेक्टर में 20 बार है, तो 20-20 कितनी बार आया, 8 बार। तो 20-8 हो जाएगा 160, 119 और 21 हो गया 140, 20-8 160, 140 और 160 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। हो जाएगी बात क्लियर, समझ गए बात को, कोई कंफ्यूजन है किसी प्रकार का। तो इसका मतलब यह है कि आ जाएगा 1 से लेकर 1000 तक 7 कितनी बार यूज होगा, 300 बार होगा। समझ में आ गई बात, कोई कंफ्यूजन है भाई। एक बार तो गवर्नमेंट आ रही है, एक बार लास्ट में जाते हुए जब पट्टा मार लेता तो 21 बार हो जाएगा बस, बाकी तो 20-20 बार ही आते हैं। तो टोटल 10 है, 100 के 100 10 बार होते हैं, तभी तो 1000 होता है। तो 100 2 बार तो ये हो गए, और बाकी 8 बार में 20-20 बार है, तो 20 बार आया तो 20-8 160 हो जाएगी। 160 और 140 कितनी बार हो गया, 300 बार। क्लियर है बात। तो 7 300 बार है, इसका मतलब 8 भी 300 बार ही आएगा, 9 भी 300 बार ही आएगा, 5 भी 300 बार ही आएगा, 4 भी 300 बार ही आएगा। ऐसे नहीं सबको चेक करके देखें हम, लेकिन जो वीआईपी है उनको तो चेक करना पड़ेगा। वीआईपी कुछ अलग हो जाते हैं, जैसे 1 है, 1 वीआईपी है भाई, तो 1 को चेक करते हैं।
तो पहले तो गवर्नमेंट आई थी 119 बार आया। गवर्नमेंट कब आई इसकी? गवर्नमेंट 101 से लेकर 200 तक की संख्या में गवर्नमेंट थी इसकी, तब कितनी बार आया होगा ये? 119 बार। और जब पट्टा मारा गया इसने, जब पट्टा 2 बार मारा इसने, कब? एक तो 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में 21 बार, और एक 901 से लेकर 1000 तक, अभी देखा था क्या, उसमें भी 21 बार है। देखो वापस दिखा देता हूं। एक तो यहां देखो 1 बार, और एक शुरू शुरू में जब आया था तब, ये देखो। क्लियर है बात? तो ध्यान रखें। तो देखिए, एक 119 बार और 21 कितने सेक्टर में आए? 2 बार। ठीक है, टोटल सेक्टर होते हैं भाई साहब 10। 10 में से 3 तो ये आ गए, बच गए 7, बाकी में 20 ही आएगा। ठीक है, तो 7 सेक्टर में 20 बार आएगा, तो 20 कितनी सेक्टर में आएगा? 7 सेक्टर। ठीक है, 119 और 21 140, 140 ये 140 है, कितना हो गया? 280। 280 और 21 कितना हो गया? 301। तो इसका मतलब एक कितनी बार आएगा? 301 बार। ठीक है, अब ये पड़ोसी हंसेंगे इसके ऊपर, वो कहेंगे यार वीआईपी होकर के क्या तीर मार लिया भाई, 300 बार तो हम भी थे, तो 301 बार एक ही तो ज्यादा लेकर के गए। क्लियर है बात? तो जो एक अलग होता है उसको जनरली पूछता है, ध्यान रखना, समझ गए? नॉर्मल होता है तो 300 तो नॉर्मल, इसलिए 300 नहीं पूछता, ये 301 वाली बात पूछ लेता है। एक जीरो को पूछ लेता है। जीरो को चेक करवाता हूं मैं आपको। देखो जी, जीरो की गवर्नमेंट आई क्या कभी? देखो देखें भाई, 7 की गवर्नमेंट आई 701 702 703, 8 की गवर्नमेंट आई 801 802 803, 9 की गवर्नमेंट आई 901 902 903। जीरो की गवर्नमेंट कब आई? 001 002 003, ये कब आया होगा? मतलब शुरू वाली संख्या, उसमें तो जीरो आया ही नहीं था शुरू में। शुरू वाला जो आया था उसमें जीरो कितनी बार आया था? 11 बार आया था। पता है क्या, याद आएगा आपको जीरो कितनी बार आया था? ये शुरू वाला लाइन है, इसमें जीरो कितनी बार आया था? 11 बार आया था। आया था ना 11 बार? ठीक है, तो यही गवर्नमेंट होती, इसकी होती तो 001 002 003 004, तो ये जीरो गिने नहीं गए, इसलिए ये बेचारा नुकसान में चला गया। ठीक है, तो इसके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई बेचारे के साथ। तो वापस से आइए, अब कहां से कट रहे हैं हम? ये था क्या? हाँ, चलो 11 बार तो ये हो गया, तो 119 का फायदा इसको नहीं हुआ। और एक जगह 21 बार आया, लास्ट में जाते हो 1000 वाले में आया 21 बार, बाकी तो मिला ही नहीं कहीं पर बेचारे को इसको। और बाकी सेक्टर में 20 बार मिला है इसको। क्लियर बात? तो बाकी सेक्टर बच गए 8, तो 20 8 जगह आया, तो 20 8 160, 160 और 31 कितना हो? 32। 11 ये 21 ये 21 और 11 32 हो गया। 160 और 32 कितना हो गया? 192। जोड़ बाकी करने में कोई ज्यादा माथापच्ची वाला काम नहीं है। 20 को 8 से 160 आ जाएगा, 21 और 11 32, 160 और 32 हो जाएगा 192। तो जीरो कितनी बार आ जाएगा? 192 बार। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, अब अगर आपको पूछे जाए तो ए कितनी बार आएगा? 301 बार। जीरो कितनी बार आएगा? 92 बार। बाकी शेष बच गए, वो 7 का तो मैंने बहाना बनाया है केवल। बाकी कौन कौन है यहाँ पर? यहाँ पर है 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये लो, ये सारे कितनी कितनी बार हैं? 300 बार है। एक है वो 301 बार है, जीरो कितनी बार है? 192 बार। ठीक है, अच्छा चलो एक बार ये भी हिसाब लगा लेते हैं, इतना ही कर लिया, कहीं कोई छूट तो नहीं गई, क्योंकि हमने को नस नस चेक करनी है, हो सकता है एक आधी नस छूट गई हो कहीं पर। ठीक है, तो उसका पता हो सके आपको, हो सकता है आपको नहीं लगा हो, तो क्या करना है? देखो सुनिए बात को। देखो जी, अब बात यह है, पहले तो ये देखो 1 से लेकर 1000 तक कौन कौन से डिजिट कितनी कितनी बार है। आपको पता है
एक तो आया 301 बार, एक कितनी बार आया 301 बार, और 0 आया 192 बार, आएगा 0 192 बार। ठीक है, इसके अलावा 8 डिजिट और बच गए आपके पास, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये टोटल 10 डिजिट हैं। कितने डिजिट हैं टोटल? 10। 10 में से 0 तो आएगा 192 बार, और ये 1 आया कितनी बार? 301 बार। बाकी बच गए 8 डिजिट, 4 ये 4 ये, 8 डिजिट बच गए। 8 डिजिट है वो 300 बार है, 8 डिजिट है वो कितनी बार है? 300 बार। तो 300 बार 8 डिजिट है, समझ गए क्या? तो 2400 डिजिट तो ये हो गए, 300 8 बार है तो कितने हो गए? 2400 डिजिट। 301 और 192 कितना हो गया? 493। तो यह आ जाएगा 493, ये हो जाएगा 300 को 8 से गुणा करें 2400 आ जाएगा, 2400 और 400 2800, तो टोटल हो गए 2893 डिजिट। टोटल कितने डिजिट हो गए? 2893 डिजिट। तो अगर आपको ये पूछा जाए 1000 तक की संख्याओं में टोटल कितने डिजिट काम आते हैं, तो कितने डिजिट काम आते हैं? 2893 डिजिट। ठीक है, अच्छा फिर देखिए और सुनिए बात को। अगर आपको ये बोला जाए कि भाई साहब वो अभी कह रहे थे आप थोड़ी देर पहले कि कोई डिजिट छूट तो नहीं गया है, वो तो चेक किया ही नहीं, हाँ ये भी चेक कर लेते हैं। तो देखो पूरा हिसाब कर लेते हैं, ध्यान देना। सबसे पहले तो देखिए एक एक डिजिट की कितनी संख्या होती है, तो एक एक डिजिट की भाई साहब 9 संख्या होती है। एक संख्या में एक डिजिट होता है तो 9 संख्याओं में 9 डिजिट हो जाएंगे। एक संख्या में एक डिजिट होता है तो 9 संख्याओं में कितने डिजिट हो जाएंगे? 9 डिजिट हो जाएंगे। फिर दो डिजिट की कितनी संख्या हो गई? दो डिजिट की संख्या हो गई 90। एक संख्या में 2 डिजिट होते हैं, एक संख्या में 2 डिजिट होते हैं, 90 संख्याओं में डिजिट हो जाएंगे 180। एक संख्या में 2 डिजिट तो 90 संख्याओं में 180 डिजिट। फिर 3 डिजिट की संख्याएं, 3 डिजिट की संख्याएं कितनी होंगी? 900 संख्या होती हैं, होती हैं क्या 900 संख्याएं? कभी को थोड़ी देर पहले तो आप 201 बता रहे थे, 201 तो तब बता रहे थे जब 300 तक ही चाहिए, इसने तो कोई बाउंडेशन नहीं लगाई इसलिए पूरी 900। तो 900 संख्याएं, एक संख्या में 3 डिजिट होते हैं तो 900 संख्याओं में कितने डिजिट हो जाएंगे? 2700 डिजिट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा फिर 4 डिजिट की बात करें तो 4 डिजिट की एक ही संख्या है भाई साहब, और उसमें 4 डिजिट है। एक संख्या में 4 डिजिट, टोटल डिजिट हो गए 4। ठीक है, अच्छा 180 और 9 189, 189 और 4 193, 27 और 193 कितना हो गए? 2893। आराम से प्यार से जोड़ना, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2893, कर लेंगे कैलकुलेशन, तो आएगा 2893 और ये भी 2893 हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? मिल गया, हिसाब पूरा मिल गया अपना, ठीक है। हाँ, कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। मिल गया है सारा का सारा, ऐसा नहीं कि कोई नस छूट गई हो। क्लियर है बात? अच्छा, देखिए अगला सवाल है 401 से लेकर 600 तक 4 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा, 6 कितनी बार आएगा, 0 कितनी बार आएगा, 9 कितनी बार आएगा। हो सकता है आपके दिमाग में और कोई संख्या चल रही तो वो भी आप पूछ सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आपके पास 401 से लेकर 600 तक डबल सेक्टर हो गया। एक तो हो गया 401 से लेकर 500 तक, और दूसरा हो गया 501 से लेकर 600 तक। दोनों को मिला दिया इसने, बस यही बात है इसके अंदर। तो देखो तसल्ली से देखिए, 401 से लेकर 500 तक की बात करें, 401 से लेकर 500 तक तो 4 की गवर्नमेंट चल रही है, और गवर्नमेंट चलती है तो आता है 119 बार। फिर 501 से 600 तक ना तो गवर्नमेंट है ना इसने कोई झपट्टा मारा है, इसका मतलब 20 बार आएगा। बस जो पहले बातें कर रहे थे वो की वही है, तो 119 और 20 हो जाएगा 139, ठीक है। उसके बाद देखिए 401 से लेकर 500 तक ये डबल सेक्टर हो गए। तो 401 से लेकर 500 तक जो है वो 5 लास्ट में 5 आया है, जो लास्ट में आता है वो 21 बार होता है, पता आपको, तो इसलिए 21 बार तो ये हो जाएगा। और 501 से लेकर 600 वाला जो सेक्टर है उसके अंदर इसकी गवर्नमेंट आ गई, गवर्नमेंट आ गई तो कितनी बार आएगा, 119 बार आएगा।
तो ये आ जाएगा 119। 119 ये हो जाएगा और 21 ये हो जाएगा, ये आ जाएगा 140। क्लियर है बात? आगे देखिए, सुनिए बात को। 6 6 कितनी बार आएगा? तो 401 से लेकर 500 तक 6 कोई गवर्नमेंट भी नहीं है, ना इसने लास्ट में जाते हुए कोई जो पटा मारा है, ना तो 119 वाली लिस्ट में, ना 21 में, तो फिर कौन सी वाली मिलेगा? 20 वाली मिलेगा। तो 20 बार ये हो जाएगा। और 501 से लेकर 600 तक, 600 वाली में तो लास्ट में 6 ही, तो 21 बार हो जाएगा। 20 और 21 कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। हो गई बात क्लियर? अच्छा, आगे देखिए, ध्यान दीजिए, बात को सुनो। 401 से लेकर 500 तक, 401 से लेकर 500 तक कितना हो जाएगा? 401 से लेकर 500 तक ना तो गवर्नमेंट है ना कुछ है, तो इसका 20 बार ये, 20 बार ये, कितनी बार हो जाएगा? 40 बार हो जाएगा। और क्लियर है बात? फिर 9 कितनी बार आएगा? 401 से लेकर 500 तक, 401 से लेकर 500 तक जो संख्या है उसमें 20 बार आएगा, और 501 से लेकर 600 तक इसमें भी कितनी बार आएगा? 20 बार। तो इसलिए 20 बार ये हो जाएगा और 20 बार ये, कितने बार हो जाएगा? 40 बार। हो गई बात क्लियर? अच्छा, हाँ, तो अगला जो सवाल है अपना वो है 1 से 267 तक की संख्याओं में कौन सा डिजिट कितनी बार है? तो कैसे पता लगी? अब की बार देखिए, थोड़ा सा अलग पूछ लिया इसने। अब की बार इसने थोड़ा सा अलग पूछ लिया, बीच में से कह दिया। अब तक जो पूछा जा रहा था 100 तक, 200 तक, 300 तक, 500 तक, 800 तक ऐसे पूछ रहा था, बीच में पूछ लिया तो दिक्कत है। तो इसलिए अब बात यह है कि इसको कैसे चेक करना है, ये बात है। तो जैसे आप एक चेक करना चाहते हो तो पहले तो 1 से लेकर 100 तक देखो, 1 से लेकर 100 तक 1 21 बार आएगा। 101 से लेकर 200 तक 119 बार, 119 बार आता है, ये तो आपको पता है। तो लेकिन ये 200 तक हुआ, इसने पूछा 267 तक, यानी 201 से लेकर 267 तक चेक करना है। अब इसमें खास बात क्या है और क्या एक्स्ट्रा आप कर सकते हैं अपने लेवल पर, क्या क्या बढ़िया चीजें इसके अंदर, ये मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। तो वो तरीका वापस से लगाओ। एक कितनी बार? इकाई अंक, इकाई अंक देखो, एक, ये आगे वाला काउंटर नहीं होगा, ध्यान रखना, ये तो खत्म है काम। समझ गए बात को? तो इसका मतलब 61 तक 7 लाइनें हो गई, 7 बार हो गया। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, बस ये ध्यान रखना। ये 6 दिखते हुए कई लोगों को ये लगता है 6 बार है, 6 बार नहीं, 7 बार, बस ये ध्यान में रखना, बाकी काम हो जाएगा। ये तो इकाई अंक हो गया। फिर दाई का क्या हो जाएगा? दाई वाले में 10 बार आएगा, पहले गिना चुका हूं, दोबारा देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बार ही हो जाएगा। ठीक है। और सैकड़े में, सैकड़े में एक है ही नहीं, है क्या? क्लियर है बात? इसका मतलब कितनी बार हो गया? देखो देखें, 119 और 21, 140 और 17, 17 ये नहीं, 140 और 17 हो जाएगा 157। तो इसका मतलब है एक आ जाएगा 157 बार। एक कितनी बार आएगा? 157 बार। अगर आप चाहते हो कि जी मैं तो 2 को चेक करूंगा, तो 2 को चेक कर लो। 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक 2 कितनी बार है? 20 बार है। 101 से लेकर 200 तक 2 कितनी बार? आपकी बार जब पट्टा मारा इसलिए 21 बार है। अब 201 से लेकर 300 तक, सॉरी 201 से लेकर 267 तक, तो देखो ध्यान दीजिए। अब सबसे पहले तो इकाई अंक, इकाई अंक 2, इन सब में 7 लाइनें है, अभी देखा था, गिना था, है क्या 7 लाइनें? तो 7 बार तो ये हो गया भाई साहब इकाई का अंक। फिर ढाई का अंक, ढाई वाले में 10 बार होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 10 बार हो जाएगा। ये लो 10 बार। अब आता है सैकड़े का। सैकड़े का मतलब शुरू से 201 से लेकर 267 तक हर संख्या के शुरू में है, और हर संख्या के शुरू में इसका 67 बार हो गया क्या? आपको लगे नहीं, कोई कंफ्यूजन लगे तो गिन लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो जी, 20 और 21 41 और 7 48, 67 10 77,
77 ये यार ये क्यों नहीं लिखा जा रहा है भाई। ठीक है 77 और 48 कितना हो जाएगा 125। तो 125 बार आएगा 2 कितनी बार आ जाएगा 125 बार। आपका मन है कि भाई साहब 3 बार चेक करो तो 3 देख लो 3 कितनी बार आएगा 1 से लेकर 100 तक 20 बार, 201 से 101 से 200 तक भी 20 बार, अब 201 से 267 तक। तो पहले तो इकाई अंक 7 बार हो जाएगा इधर यहां तक। ठीक है 10 बार ये हो जाएगा 30 से लेकर 39 तक। अब ये बार बार ऐसे नहीं कि ढूंढना पड़े आपको सैकड़े में क्या कुछ 300 होता तो होता, 300 तो है ही नहीं, समझ गए बात को। तो ये लो बस नहीं है। 20 और 20 40 से 7 47 और 10 57, 3 कितनी बार आ रहा है 57 बार। बताइए कोई परेशानी वाली बात है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा आपका मन है कि भाई साहब 4 भी चेक करवा दो, 4 चेक कर लो, नाराज होने की जरूरत नहीं है जी आपको। 4 1 से लेकर 100 तक 20 बार, 101 से 200 तक 20 बार, और 201 से लेकर 267 तक, 201 से 267 तक देखो कितनी बार हो गया 4 7 बार तो ये। और 7 बार ये, इसके अलावा क्या हो जाएगा, इसके अलावा दायिकांक, तो दायिकांक 40 से लेकर 49 तक आ जाएगा 10 बार। 20 20 40 47 और 10 57। अब कुछ लोग यही बैठ जाएंगे सोच करके साहब 57 बार ही आता होगा यार हरदम, ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे आगे अगर आप चेक करें 8 कितनी बार आएगा, क्या 8 कितनी बार आएगा, तो 8 कितनी बार आएगा कैसे चेक करेंगे देखो। अगर आप 8 चेक करना चाहते हैं तो 100 से 1 से लेकर 100 तक 20 बार, 101 से 200 तक भी 20 बार ही आएगा। अब 201 से लेकर 268 तक, 201 से लेकर 67 तक, सॉरी 201 से लेकर 267 तक 8 कितनी बार आएगा देखो। अब की बार इस लाइन में तो 8 मिलेगा नहीं, तो 7 बार के बजाय 6 बार हो जाएगा। कितनी बार हो जाएगा 6 बार। चेक करवा देता हूं देख लीजिए। किसी को लगता है कि नहीं चेक नहीं करवाया गया, क्या बात हो गई, देखो गिन लो आराम से। 8 गिन रहे थे ना, तो 67 तक है, इसका मतलब 68 69 70 ये तो चाहिए नहीं। 1 2 3 4 5 और 6, क्लियर है बात। तो 6 बार तो ये हो गया, ये 6 बार हो गया। अब बात है दायिकांक। दायिकांक देखो देखिए, दायिकांक 280 से शुरू होगा, 280 से 289 तक है क्या इसके अंदर, दायिकांक भी नहीं। आराम से देख लो, देखें यहां पर होता तो ये तो आया ही नहीं इसके पास, क्लियर है बात। तो दायिक भी नहीं है और सैकड़ा भी नहीं। मतलब क्या हुआ, बस इतना ही रह गया। तो 20 और 20 40 और 6 46। समझ गए बात को। किसी का मन हो कि भाई साहब जीरो भी खोज दो इसके अंदर, जीरो भी देख लो जी। 100 तक जीरो 11 बार होता है, 101 से लेकर 200 तक 20 बार होगा। अब 201 से 267 तक, 201 से लेकर 267 तक देखो इकाई के अंक में तो 6 बार है, गिन लो आराम से, अभी गिनवाया था। ठीक है, और दहाई के अंक में जीरो कितनी बार है, दहाई के अंक में 9 बार आ जाएगा, दहाई के अंक में 9 बार आ जाएगा। ठीक है, अच्छा कहां से आ जाएगा 9 बार अगर आप चेक करना चाहो तो। देखो इकाई के अंक में तो गिन लो 1 2 3 4 5 और 6 बार हो गया, और दहाई के अंक में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 गए। ठीक है, हो गई बात क्लियर। अच्छा 10 बार क्यों नहीं हुआ, क्योंकि लास्ट में था दाई का, लेकिन वो लिया नहीं हमने क्योंकि वहां तक जा ही नहीं रहे। तो कितनी बार हो जाएगा 9 बार। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। तो ये आ जाएगा 20 और 11 31 6 37 और 9 46। ठीक है, तो मैं समझता हूं तसल्ली से पूरी बातें क्लियर हो गई होंगी आपकी, कौन सी संख्या कितनी बार आएगी, कब आएगी, क्यों आएगी। ठीक है, और उसी आधार पर आप कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, अच्छा तो
अब हमें पता लग गया है कि कौन से डिजिट कितनी कितनी बार आते हैं, कैसे कैसे आते हैं। इस पूरी स्टडी में हमने इन बातों का पता लगा लिया। ठीक है, अच्छा, तो अब कहां पर खड़े थे हम? स्टिकर वाले की दुकान पर। अब स्टिकर वाले की दुकान पर अगर हम खड़े थे तो उसको ये भी बताना है कि भाई कौन से स्टिकर कितने कितने खरीदेंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले तो क्या बात करी थी कि भाई जो स्टिकर्स हैं वो कितने होंगे। तो देखो ध्यान दीजिए, आपने बताया था उस समय, हमने चर्चा की थी कि जो ये स्टिकर्स हैं इसमें 792 स्टिकर चाहिए। कितने स्टिकर से? 792। ठीक है, लेकिन दुकानदार ने क्या पूछा अपने को कि भाई साहब कौन से स्टिकर कितने कितने चाहिए, कौन से स्टिकर कितने कितने चाहिए। ठीक है, तो फिर हमारे समस्या आ गई थी, गिन नहीं रखे थे। अब हम समझ चुके इस बात को, अब समझ चुके हैं तो चले करें चर्चा इसकी। देखो ध्यान दीजिए, अब बात है कमरे हैं 300, 1 से लेकर 300 तक के कमरे हैं। ठीक है, और दुकानदार हमसे ये जानना चाहता है कि कौन से स्टिकर्स कितने चाहिए, कौन से स्टिकर कितने कितने चाहिए, ये अपने अपने से जानना चाहता है। तो हम बता देंगे, क्या दिक्कत आ रही है। सबसे पहले मैं बता रहा हूं एक लिखा हुआ स्टिकर कितना चाहिए। तो देखिए जी, 1 से लेकर 100 तक 21 बार काम आता है। 21 स्टिकर है वो तो चाहिए 100 तक के लिए। फिर 101 से लेकर 200 तक इसकी गवर्नमेंट है, इसलिए 119 बार है। फिर 201 से लेकर 300 तक ना तो इसकी गवर्नमेंट ना ये कोई वीआईपी। ठीक है, तो ये 20 बार आएगा। तो इसका मतलब ये है कि 121 और 119 140, 140 और 20 160। ठीक है, इसके पहले मैं ये भी बोल देता हूं, जीरो लिखा हुआ कितना स्टिकर चाहिए। तो जीरो लिखे हुए कितने स्टिकर चाहिए? 100 तक में तो 11 बार आता है, 101 से लेकर 200 तक 20 बार आएगा, आराम से गिन लेना तसल्ली से। 201 से लेकर 300 तक कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। तो 20 और 20 40 और 11 51। तो उसको बोल दो भाई साहब 51 स्टिकर तो आप निकालिए जीरो लिखे हुए। एक स्टिकर निकालो, 160 स्टिकर निकालिए एक एक लिखे हुए। दो दो लिखे हुए अगर आपको स्टिकर चाहिए तो ये देखिए 1 से लेकर 100 तक तो 2 आएगा 20 बार। 1 से लेकर 100 तक 2 कितनी बार आएगा? 20 बार। और 101 से 200 तक 2 आएगा 21 बार। जब पटा मारा लास्ट में 200 आए। और 201 से लेकर 300 तक गवर्नमेंट आ गई, 119 बार रहेगा। तो 119 और 21 140 और 20 हो गया 160। तो भाई साहब स्टिकर्स जो थे वो 160। कितने स्टिकर्स हो जाएंगे? 160। इसके बाद हम बात करते हैं 3 के लिए। 3 वाले की बात करें तो 1 से लेकर 100 तक 20। अब मैं समझा नहीं रहा हूं आपको, मैं समझ रहा हूं कि आपको पता है। जिसको नहीं पता वो वीडियो को रोक लो थोड़ी देर और करके देखो, एक बार खुद करके देखिए। फिर 101 से लेकर 200 तक भी 20 बार आएगा। 201 से लेकर 300 तक, जब पटा मारेगा लास्ट में 300 आ गया ना 3, तो 21 बार आएगा, 61 बार हो जाएगा। इसके बाद 4 लिखा हुआ स्टिकर, 20 प्लस 20 प्लस 20, क्योंकि अब की बार गवर्नमेंट और वीआईपी का लफड़ा नहीं है, तो ये 60 बार आएगा। फिर आपको पता लगेगा कि 5 लिखा हुआ वो भी 60 बार ही आता है। 6 लिखा हुआ वो भी 60 बार आएगा। 7 भी 60 बार, 8 भी 60 बार, 9 भी 60 बार। ठीक है, अच्छा। अब आपने सोचा यार पीछा छोटा भाई, बता दिया जैसे भी करके स्टिकर वाले को। अब स्टिकर वाला जो है स्टिकर दे दिए, अब आपको पेमेंट करना है स्टिकर का। अब पेमेंट करते समय स्टिकर वाले ने कहा कि भाई बताओ, आपने कहा कि भाई क्या देना है, कि कितने कितने के स्टिकर दिए। तो भाई जिस स्टिकर पर जो लिखा हो उतने रुपए का स्टिकर है। जिस स्टिकर पर 5 लिखा हो वो 5 रुपए का स्टिकर है। जिस पर 6 लिखा हो 6 रुपए का स्टिकर है। जिस पर 9 लिखा हो 9 रुपए का स्टिकर है। जिस पर 0 लिखा हो फ्री का स्टिकर है, उसके लिए कोई चार्ज नहीं। ठीक है, तो टोटल पेमेंट कितना करना पड़ेगा ये चेक करना पड़ेगा अब आपको। तो देखिए 51 स्टिकर है फ्री के, तो 0 हो जाएगा।
160 स्टिकर एक एक रुपए के, तो 160 रुपए हो गए। फिर ये 160 स्टिकर दो दो लिखे हुए हैं, दो लिखे तो 2-2 रुपए के स्टिकर हो गए, 2-2 रुपए के हो गए। इसका मतलब 160 दूनी कितना हो गया, 320। ठीक है, फिर ये आया 3-3 लिखे हुए, तो 61 स्टिकर 3-3 लिखे हुए, तो 61 तिया 183 हो जाएगा। 60 तिया 180, 1 तिया 3, 180 और 3 कितना हो जाएगा, 183 हो जाएगा। और फिर ये 4-4 रुपए वाले स्टिकर है, 4-4 वाला स्टिकर है, तो आ जाएगा 240 का हो जाएगा। फिर 5-5 रुपए वाले 60 स्टिकर है, 300 रुपए हो जाएंगे। अब ये कैलकुलेशन का हिसाब किताब आपको करना है। क्लियर है बात? हाँ। तो आज के लिए हम केवल इतनी ही चर्चा करेंगे, बाकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जो आपको होमवर्क दिया गया है उसको प्रॉपर कंप्लीट करिएगा। अगर कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपको पता है फिर कोर्स करने का कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। ठीक है? हाँ, तो इसलिए कुछ लोग एक टाइम टेबल फिक्स रखिए अपना, सवाल निकालने का, वीडियो देखने का। ऐसे नहीं कि यार चाहे जब ही देख लूंगा, जितने बजे अपलोड होता है 10 बजे का टाइम, तो एग्जैक्टली 10 बजे खोल करके बैठिए, तब मतलब निकलेगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं निकलेगा। कोई सोचेगा यार चाहे जब भी कर लेंगे, चाहे जब कभी नहीं आता है, ध्यान रखना। क्लियर है बात? चलो धन्यवाद, बाकी चर्चा अगले पीरियड में।